नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बीती रात झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर किसी भी तरीके से 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी तक 8 बच्चों की कोई सूचना नहीं है। हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हो गया। पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र चलाया, मगर वह 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, इसलिए काम नहीं किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी। भीषण आग को देखते हुए सेना को वो बुलाया गया। करीब 2 घंटे बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका। हादसे से जुड़े हुए तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीख पुकार मची हुई है। हॉस्पिटल में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हाहाकार मचा हुआ अस्पताल में। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पहुंचने से पहले सड़क की सफाई कर चूना डाला जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि संवेदनहीनता की सारी हदें पार हो गई। लापरवाही तो जो है सो है, संवेदनहीनता भी आप देखिए कि एक तरफ हाहाकार मचा है, एक तरफ चीख पुकार मची है, रोना मचा है, चीख चित्कार मची हुई है। इतना भीषण और दर्दनाक हादसा हो गया। लोगों ने अपने नवजात शिशुओं को खो दिया। वो बच्चे जो इस उम्मीद से उस वार्ड में एडमिट थे कि उनको जिंदगी मिलेगी, उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी नहीं, इनको मौत मिलेगी। इस तरीके से वो भी आग लग जाएगी, दम घुटने से, झुलसने से, मतलब मासूम बच्चों की मौत हो गई। नन्हा सा बच्चा, उसमें कितनी जान ही होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं, या उनको कोई तकलीफ होती है, या किसी न किसी कारण से उनको वहां उस वार्ड में भर्ती किया जाता है कुछ समय के लिए, कि उनको जीवन मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वो वैसा ही मिलता है जैसा कि नवजात शिशु को माँ के पेट के अंदर चाहिए होता है। ये वो वार्ड होता ही इसीलिए ही है। ऑक्सीजन से लेकर के सारी सुविधाएं उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो उन्हें नहीं पता था कि ये जो एडमिट किए जा रहे हैं ये बस आखिरी बार ही है। उसके बाद आप देखिए कि डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं तो चूना डाला जा रहा है, उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। हालांकि डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक है, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, कहने भर को स्वास्थ्य विभाग है, बाकी काम वाम उनको कुछ करना नहीं है। कोरोना के टाइम पर ब्रजेश पाठक ने जिस तरीके से लोगों की मदद की थी, तो 2022 में जब सरकार बनी इनकी योगी आदित्यनाथ की फिर से, तो ये सोच करके स्वास्थ्य विभाग इनको दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री भी इसीलिए बनाया गया कि उस वक्त लोगों की काफी हेल्प की थी। और लोग उम्मीद कर रहे थे कि ब्रजेश पाठक के आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में युद्ध स्तर पर बदलाव होंगे और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सब व्यस्त हैं ऊपर से लेकर नीचे तक राजनीति, वो भी सांप्रदायिक राजनीति और बयानबाजी करने में। क्योंकि चुनाव होते रहते हैं किसी ना किसी स्टेट में आए दिन के, कभी कहीं, तो उसमें बिजी रहते हैं ये लोग, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं सबके सब। वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना प्रदेश संभलता नहीं, अपना विभाग संभलता नहीं, अपने लोग संभलते नहीं, लेकिन दूसरी जगह जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और उल्टे सीधे बयान देने हैं, और हिंदू मुस्लिम जाति की राजनीति जो होती है, धर्म की राजनीति, वो करनी है बस केवल। बाकी जनता मरती है, मरे, जनता के बच्चे इस तरीके से आग की भेंट चढ़ जाएं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना पूरी कर दो बस जाकर के वहां पर। और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो चुकी है और अपनी संवेदनाएं बस व्यक्त कर दी, दिवंगत आत्माओं के लिए शांति मांग ली, ये सब चीजें तमाम, मतलब कोई मतलब नहीं। उधर हादसे के बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट के आदेश देने को कहा। सुबह 5 बजे झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हादसे की 3 जांच होंगी। पहली स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी पुलिस करेगी, तीसरी मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी। अगर कोई चूक पाई जाती है, अगर, मतलब वो मान नहीं रहे हैं कि अभी चूक हुई है, मतलब इनका इंतजाम बहुत चाक चौबंद था। वो तो पता नहीं कैसे 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 जो है
आग लग गई बस। ये मतलब है इनका कहने का। ना तो ये लापरवाही है ना ये चूक है। खैर, तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी अगर चूक पाई गई तो। नहीं पाई गई तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इनके पास है, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, और अब हो गया तो हो गया। झांसी हादसे में अब तक 10 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 परिजनों को उनके बच्चों का पता नहीं चल पा रहा है। परिजनों ने कहा कि इनके बच्चे भी वार्ड में भर्ती थे। हालांकि हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। इसे लेकर भी परिजनों ने हंगामा किया। जिन 8 परिजनों को उनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं, उनमें झांसी की महिला है एक, और एक महोबा से है, एक जौनपुर से, जालौन से, ये तमाम जगहों से लोग हैं जिनके बच्चे अभी नहीं मिल रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद अब राजनेताओं की, पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, प्रमुख हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने इस घटना की निंदा करते हुए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही साथ जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि ये जो घटना झांसी में हुई है, यूपी के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत की अति दुखद घटना से कोहराम व आक्रोश स्वाभाविक। ऐसी घातक लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त और कानूनी सजा जरूरी। ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव, फिर भी सरकार पीड़ित परिवारों की हर प्रकार से मदद करे। ये कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस घटना को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल पूछे हैं। साथ ही साथ उनको जमकर सुनाया है, दम भर सुनाया। एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु एवं कई बच्चों के घायल होने का समाचार बेहद दुखद एवं चिंताजनक है। सबके प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। ये सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन व प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी चुनावी प्रचार छोड़ करके सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं वो परिवार वाले ही इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। ये सरकारी ही नहीं नैतिक जिम्मेदारी भी है। आशा है कि चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच करवाएंगे और अपने तथाकथित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय में ऊपर से नीचे तक आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की, तो उनसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था की इतनी बदहाली हुई है। संकीर्ण सांप्रदायिक राजनीति की निम्न स्तरीय टिप्पणियां करने में उलझे मंत्री जी को तो शायद ये भी याद नहीं होगा कि वह स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं। ना तो उनके पास कोई शक्ति है और ना ही इच्छा शक्ति है, बस उनके नाम की तख्ती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा समस्त झुलसे बच्चों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए व जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उन समस्त शोक संतप्त परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की संवेदना राशि दे। गोरखपुर ना दोहराया जाए। ये लिखा है अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, संवेदनाएं आ रही हैं और निंदा हो रही है इस लापरवाही की और संवेदनहीनता की। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सरकार वास्तव में, उत्तर प्रदेश की सरकार राम भरोसे चल रही है। किसी को किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है कि पूरे प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है। अब जो अंधभक्त हैं वो इस वीडियो पर भी आकर के कमेंट कर सकते हैं कि आप तो बेकार की बात कर रही हैं। हम बेकार की बात नहीं कर रहे, सही बात कर रहे हैं। नैतिक जिम्मेदारी तो ये है कि स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था अपने पद से, कि ये इतना बड़ा कांड ऐसे हो गया और आप लोगों की लापरवाही के चलते ही हुआ है, सरकार की लापरवाही। ऐसे और तमाम मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर एक बार जाकर के देख लीजिए कि क्या इंतजाम है आपके, क्या चीज एक्सपायर हो चुकी है, क्या चीज खराब पड़ी है,
किस हाल में है सारे मेडिकल कॉलेजेस, आपके हॉस्पिटल्स। मैं हमेशा बात करती हूं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुद्दों पर, तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य सेवाओं को रखती हूं। स्वास्थ्य सेवाएं नंबर 1 पर सबसे पहले सही और दुरुस्त होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर शिक्षा व्यवस्था। जब आदमी सही होगा, स्वस्थ होगा, उसका इलाज होगा और वो जिंदा बचेगा, तभी आगे वो पढ़ाई कर पाएगा, या बच्चे हों वो भी आगे तभी पढ़ाई कर पाएंगे जब उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और स्वास्थ्य उनका ठीक होगा। जिंदगी बचेगी आम आदमी की। सबसे पहली चीज तो ये है, क्योंकि यहाँ जिंदगी की तो कीमत ही नहीं है ना, कोई जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। आशा करते हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में ना हो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब कल वाराणसी में और हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जब देश में, दुनिया में इस बात का ऐलान कर रहे थे कि भारत में पहली बार घाटों पे इतने लाख दीपों का जलाना इस हिंदू सरकार में ही हो गया है, उसी बीच झांसी में अस्पताल में एक साथ एनआईसीयू में इतने बच्चों की जो मौत है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इन दीपों से क्या किसी उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार में, कुटिया ने, झोपड़ी में कोई रोशनी जलाने का काम आपने किया है? क्या आपको लगता है कि बटोगे कटोगे हिंदू मुस्लिम सुबह शाम जो आपकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आप दवाइयां इस प्रदेश के हिंदुओं को नहीं दे पा रहे, इलाज हमारी सरकार में नहीं हो पा रहा है? क्या कलेक्टिवली, सामूहिक आपको लगता है कि इस देश में सरकारों को कोई अधिकार है कि वो इन जनता पर राज कायम कर सके? आप झांसी में चले जाइए, आप जौनपुर चले जाइए, आप राममनोहर लोहिया अस्पताल चले जाइए, आप पीजीआई चले जाइए, जितने परिसर हैं मेडिकल कॉलेजेस के, आम जनता वहां पर सड़कों पे, उनके परिजन कैंपस में रात में बिस्तरा बिछा के जमीन पे लेटे होंगे। मुख्यमंत्री जी, उनके चेहरों को देखिए। मुख्यमंत्री जी, उनसे आंखें मिलाने का काम करिए। इस्तीफा तो आपकी सरकार में शर्म और किसी के पास तो है नहीं। चुल्लू भर पानी में जिन लोगों को डूब मरना चाहिए वो वहां पे फोटो सेशन करवा रहे हैं झांसी में। आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री जी, उन बच्चों की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नहीं देखी थी, जिन्हें पूरा जीवन देखना था, झांसी जरूर जाइएगा। अगर संभव हो तो उस मां से जिसने बच्चा जना था, आंखों से आंखें मिलाकर जरूर बात करिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। इस देश में क्या हम लोगों को सत्ता में बने रहने का हक है कि नहीं है?